क्या भूमि के पगफेरे के बाद हम उसके घर वापसी की रस्म कर सकते हैं? मान भूमि से बहुत प्यार करता है, तो मान के खुशी के लिए क्या हम ये रस्म कर सकते हैं? जिस दिन आप सब मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, उस दिन मैं ये रस्म जरूर निभाऊंगी। अच्छा सपना है, पर सिर्फ देखने के लिए। हकीकत में इसका कोई मोल नहीं। क्या हुआ बाबू? और मैं थक गई हूँ। ये सब कपड़े वपड़े रखने का काम मेरी बस की बात नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक साथ इतना सारा काम कभी नहीं किया है। चिल बाबू, मैं हूं ना, I'll help you. तुम रखोगे मेरे सारे कपड़े? हाँ, so what? नो प्रॉब्लम। वैसे वरुण, पता मैं क्या सोच रही थी? हम अपने कमरे में ना एक टीवी लगवा देते हैं। टीवी कमरे में? बाबू, घर के हॉल में तो एक बहुत बड़ा सा टीवी है ही, तो फिर रूम में टीवी। और वैसे टीवी देखने का मजा तो पूरी फैमिली के साथ ही आता है ना? तो मतलब तुम लोग सब एक साथ मिलजुल कर टीवी देखते हो? हाँ, पूरी फैमिली मिलके। ओह नो, मतलब अब मुझे वेस्टर्न म्यूजिक की जगह भजन और आरती पे डांस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द वरुण अपने परिवार के नाम की जगह तेरे नाम की माला जपेगा और तब वरुण को हम अपना घर जमाई बना लेंगे। फिर टीवी, एसी, कार, तू जो बोलेगी तुझे मिलेगा। मेरे पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा माँ जी। तो सुमन जी, अब जाके आराम करो, यहाँ क्या टहल रही हो? जी जी, मैं बस जा ही रही थी। वैसे वरुण के कमरे के बाहर क्या कर रही है? जी वो टीवी की बात, मेरा मतलब है टीवी पे ना मैंने पेट दर्द के घरेलू नुस्खे के बारे में देखा था, उसी के बारे में वरुण से पूछना चाह रही थी। इतनी रात को? रात? ओह, वो मैंने घड़ी नहीं पहनी ना, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। काफी लेट हो गया है ना? कल सुबह पूछ लूंगी मैं, आराम। जय महाकाल। जय महाकाल। ये देखो, जरूर कोई गड़बड़ है। इतनी सीधी ना है जितनी दिखे है। अरे भूमि बेटा, सुबह सुबह यहाँ? वो मैंने सोचा किचन में आपकी हेल्प कर दूं और अंश के लिए कॉफी भी बना दूं। बेटा, मान की कॉफी तैयार हो गई है, मैं भिजवाने वाली थी, ये लो। और हाँ, नाश्ते की चिंता मत करना, लगभग सब कुछ बन गया है। जब लग जाएगा मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। तुम जाओ, मान के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। धरा, सबको नाश्ते के लिए बुला लो। हाँ। अरे, आप लोगों के यहाँ नाश्ता इतनी जल्दी बन जाता है? जी। मेरी बेचारी बच्ची तो अब तक सो रही होगी। कोई बात नहीं सुमन जी, आप उसे उठा दीजिए। वैसे आपकी तो
सुरभि जल्दी चल बाबा। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? अरे नाश्ते के टेबल पे अगर टाइम से नहीं पहुंचेगी तो वरुण को बुरा लगेगा ना। देख, अगर तू वरुण को अपने इशारों पे नचाना चाहती है ना, तो कुछ दिनों के लिए तुझे अच्छी बहू बनने का नाटक करना पड़ेगा, ठीक है? चल अब। चलो चलो। आपकी कॉफी। नहीं चाहिए, और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। सुनिए जी, मैं ना भूमि को बुला कर आती हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाए। अगर तुम बीच से उड़कर गई तो भाभी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान जी, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने ये तो नहीं मांगा था ना आपसे। प्लीज कुछ कीजिए भगवान जी। मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसे में मैं चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी। मुझे किसी का साथ चाहिए। किसी को तो भेजिए जो मेरी मदद कर सके। देखो कौन आया है। आइए। दादी, गुड मॉर्निंग दादाजी। जीती रहो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी, सुरभि को आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना कि इसे देर से उठने की आदत है। इतने नाजुक से जो पली है मेरी गुड़िया। सुमन जी, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारी भी तो बेटी है ना। सुरभि बेटा, मैं समझ सकती हूँ, शादी के बाद थोड़ी थकान हो ही जाती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। अच्छा, नाश्ते के लिए बैठो। सुमन जी, आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए दलिया बनाया। जी? हाँ, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। लीजिए ना। जी जी। अरे हाँ सुरभि बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। माँ जी ने कहा है कि आज तुम्हारी चूल्हा पूजा कराना है। चूल्हा पूजा? हाँ बेटा, चूल्हा पूजा बहुत छोटी सी रस्म है, बहुत जल्द हो जाएगी। इसमें चूल्हा पूजने के बाद ना तुम्हें घर के सब लोगों के लिए कुछ मीठा बनाना होगा, और ये तुम्हें ही करना है। जय महाकाल। जय महाकाल।
माफ कीजिएगा, हम अचानक बिना बताए आ गए। लेकिन दादी आप यहाँ कैसे? अरे बिट्टू, वो हमारी सहेली है ना शारदा, उसके यहाँ पोता हुआ है, तो इसीलिए जगराता रखा था उन लोगों ने। पर मैं रात को तो रुक नहीं सकती थी, इसीलिए सुबह दर्शन करने आ गई। अब वापस जा रही थी तो सोचा आप सबसे मिलते चले। दादी जी नमस्ते। खुश रहो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। अब आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरे नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते ना। लेकिन बेटे का घर का तो पी सकती है ना। आप यही समझिए कि आपकी बेटी का ससुराल नहीं, आपके बेटे का घर है। अब तो आप हमारे साथ नाश्ता करेंगी ना? माँ जी, आप संकोच मत कीजिए। ये आपकी बेटी का ससुराल है तो आपकी बहू का मायका भी तो है ना। आइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आइए ना। आइए। वसुंधरा जी, हमें पता है कि आप भूमि से और हमारे परिवार से बहुत नाराज हैं, लेकिन क्या हम पिछली बातें भुलाकर फिर से शुरू नहीं कर सकते? बच्चों ने भी एक दूसरे को अपना लिया है, तो फिर कहा सुना माफ करके हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? ये इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है, पर मैंने भी अपनी पोती आपको दी है वसुंधरा जी। उसके लिए मैं आपको हर हाल में मना के रहूंगी। आप शायद भूल गई हैं, आपने बड़े चाव से भूमि का हाथ मांगा था हमसे, और इस वक्त आपको ये एहसास ना हो रहा है कि आप सच्ची उस लड़की को ही अपनी बहू बना के लाई। ये गैस ऑन कैसे होती है? हाय राम, तुझे इतना भी नहीं आता? वो क्या ना, आप लोग के सामने थोड़ा शर्मा रही है बेचारी। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये करो जब तक हम दूसरा काम निपटा के आते हैं। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। चलो दीदी आते हैं। इतना भी नहीं सिखा मैंने तुझे। क्या ये चूल्हा पूजा? कोई अच्छा सा मेकअप लगा के मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर सकते? चूल्हा पूजा वो सब छोड़, मुझे कुछ सोचना है, कुछ कर। देख सुरभि, तेरी ये जो सास और चाची सास है ना, ये बहुत सीधी। तुझे बस इनके इसी सीधेपन का फायदा उठाना है। जैसा मैं तुझे कहती हूँ वैसा तो करती जा। देखना तेरा काम ही चुटकी में हो जाएगा। रो रो और जोर से। सुरभि बस, कोई बात नहीं। सुरभि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वो क्या है ना कि सब कुछ बहुत नया नया है ना, इसलिए थोड़ा घबरा रही है मेरी बच्ची। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी सुरभि खाना बना लेगी। अरे बेटा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हम तो सिर्फ शगुन कर रहे थे, और तुम्हारी कोई कुकिंग टेस्ट थोड़ी ले रहे जो तुम इतना रो रही हो। अरे क्या हो गया? अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, खाना हम बना लेते हैं, ठीक है? तुम सिर्फ हमारी हेल्प कर देना, ठीक है? सुरभि, वेरी बैड। देखा तूने,
तेरी वजह से तेरी सास को खाना बनाना पड़ रहा है। सॉरी मम्मी जी। कैसी बातें कर रही है सुमन जी? क्यों डांट रही है सुरभि को? होता है ना, कभी कभी नए माहौल में ना घबराहट हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो बेटा, हम है ना। माँ जी का फोन है। हाँ। मैं स्पीकर पे डालती हूँ। जय महाकाल माँ जी। जय महाकाल माँ जी। जय महाकाल बहू। हम पूछ रहे थे सुरभि के चूल्हा पूजन हो गया? हाँ हाँ माँ जी, सुरभि ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखो तूने कैसे तेरा साइड ले रही है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो रहा है। तू बस इन्हें पटाके रख, तेरा सारा काम हो जाएगा, देख ले। अच्छा चलो हम रखते हैं। हाँ, अभी भूमि का भी रस्म शुरू करवाना है ना। ठीक है। जय महाकाल माँ जी। जय महाकाल। जय महाकाल। लता जी, सुरभि का चूल्हा पूजन हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। जानकी बड़ी तारीफ कर रही थी, बड़ी सुघड़ लड़की है आपकी। ये कहा कि भूमि का चूल्हा पूजन हो गया। जी माँ जी, वो अभी नहीं। अरे काहे, थोड़ी तो कल ही आ गई थी, कर लेते आप भी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम मदद करवा देते हैं। चल बेटा, लता जी के साथ हम भी मदद करवा देते हैं चूल्हा पूजन में। पर दादी, चूल्हा पूजन तो बहू करती है ना, तो आप और मम्मी जी, आप दोनों वहां क्या करेंगी? आप दोनों यही बैठिए, मैं सब कर लूंगी। अरे पर दादी, चल ये भी ठीक है। जा। माँ जी आप बैठिए ना। हाँ। नहीं भूमि, ये वक्त रोने का नहीं है, बल्कि अपने आप को संभालने का है। दोनों परिवार के बीच तुझे तालमेल बिठाना है। उन दोनों की खुशियां तेरे हाथ में है।
अगर यही भगवान जी का इशारा है तो ऐसा ही सही। बड़ी माँ और अंश के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ये मेरा पहला कदम है और इस कदम में मैं जरूर कामयाब होंगी।